Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel, and in this video we are going to talk about later Vedic period. आपकी कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं आपके लेटर वैदिक पीरियड पर। इससे पहले हमने वैदिक एरा की बात कर ली है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसकी बात करने वाले हैं, राइट। और ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर CDS। आप CDS एग्ज़ाम दे रहे हो, CAPF दे रहे हो, या फिर NDA का एग्ज़ाम दे रहे हो, इन सारी एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि मैंने एम किया है, अगर मैं CDS की बात करूँ सो अराउंड आपके 17 to 18 एंड CAPF में भी आपका 17-18 क्वेश्चंस इस सीरीज़ से डेफिनेटली आने वाले हैं, राइट। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं एक बार कंटेंट बना चुका हूँ। उस बार हमारे लगभग 12 to 13 क्वेश्चंस आए थे। इस बार मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशंस करी, कुछ जो कंटेंट है वो ऐड किया। सो डेफिनेटली आई कैन एम कि यहाँ पर 17 to 18 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। और इतने अगर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, फिर आप यहाँ पर 12 to 14 क्वेश्चंस अगर कर देते हो, इसका मतलब आपने 10 मार्क्स यहाँ से इस सीरीज से सिक्योर कर लिए। और साथ में जो आपको नॉलेज मिल रही है वो तो यार बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपका मतलब सबसे बढ़िया चीज़ है ना, कि आपको इतना कुछ जानने को मिल रहा है। और इन वीडियोज़ में हम क्या करते हैं कि पहले आपका जैसे टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड, तो इस टॉपिक को करने के बाद में हम करेंगे लास्ट में क्वेश्चंस, राइट। और ये क्वेश्चंस आपके PYQs होने वाले हैं। दीज आर गोइंग टू बी PYQs फ्रॉम द एग्ज़ाम, नॉट ओनली फ्रॉम CDS, NDA या फिर आपका CAPF, बल्कि यहाँ पर हम जो PYQs करते हैं वहाँ पर हम CSC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इस तरीके से आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो वीडियो अगर देख रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके जाना, क्लियर। चलो शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। PDF आपको इन सारी वीडियोस की मिल जाएंगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द PDF एज वेल। क्योंकि बात यह है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर 1-1.5 घंटा अगर लगाया है, इस वीडियो को देखा है, तो आप 10 मिनट में उसको रिवाइज भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो टाइम है वो बच जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको लेक्चर ही नहीं देखना पड़ेगा, राइट। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं कि लास्ट जो वीडियो था हमारा, दैट वाज अबाउट वैदिक एरा। वैदिक एरा में आपने देखा कि आपका क्या चल रहा था। ये हम वैदिक एरा को हम अर्ली वैदिक एरा भी बोलते हैं, या फिर सिंपली हम वैदिक एरा बोलते हैं, या फिर हम इसको ऋग वैदिक एरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ऋग वैदिक एरा भी बोलते हैं। आप यहाँ पर ये देखो कि हमारे जो वेद हैं, ठीक है, जो वेद हैं वो कितने हैं टोटल? वो आपके 4 हैं। इन चारों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ये है दैट इज ऋग्वेदा, है ना। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना यहाँ पर आपका वेद है। और इस टाइम पीरियड में एक्चुअली ऋग्वेद का ही डोमिनेंस आपको देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको वैदिक एरा को ऋग्वेदिक एरा भी बोल देते हैं। और वेद का मतलब क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वेद का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। इसका मतलब होता है सिंपली सुपीरियर नॉलेज, बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान जो होता है उसे हम बोलते हैं वेद, राइट। और फिर आप देखोगे यहाँ पर आप आ जाओगे 1000 BCE तक। यहाँ पर आपका आते आते वैदिक एरा चलेगा, और वैदिक एरा की बहुत तारीफ होती है क्योंकि यहाँ पर तारीफ करने लायक भी है सोसाइटी। वुमेन की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, एजुकेशन है सबको दी जाती है, राइट। जो यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है वो आपका रिजिड नहीं है। वो कैसा है? वो आपका कर्म पे आधारित है। जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो उसी तरह से कर्म पर आधारित है ना। अगर कोई चाहे तो वो अपना जो वर्ण है वो चेंज कर सकता है। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय बन सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप देखोगे कि आपका जो लेटर वैदिक एरा आएगा, यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है वो काफ़ी रिजिड हो जाएगा। अगर आप गलती से आपका जन्म हो गया ब्राह्मण के घर में तो आप ब्राह्मण ही रहोगे हमेशा। अगर आपका गलती से जन्म शूद्र के घर में हो गया तो आप शूद्र ही रहोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो वर्ण सिस्टम जो है वो रिजिड हो जाएगा, राइट। और थोड़ा सा एक्सपेंशन भी होगा, कुछ यहाँ पर चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे? आप देखोगे कि यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर सप्त सिंधु रीजन में रह रहे हैं। सप्त सिंधु रीजन कहाँ पर है? ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखते हो, मैंने आपको कल बताया भी था कि ऋग्वेद में गंगा का मेंशन केवल एक बार है।
केवल एक बार गंगा का मेंशन किया जाता है ना। इवन यमुना का मेंशन जो है वो 2 बार है। और इनको बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर नहीं माना गया है इन दोनों को। सबसे प्रोमिनेंट रिवर हम देखें अगर अर्ली वैदिक एरा में, तो ये माना गया है सरस्वती को। सरस्वती को हम ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिवर मानते हैं ऋग्वैदिक एरा में, राइट। जिसको हम आजकल मानते हैं कि ये आपकी घग्गर हाकरा जो रिवर है वही हुआ हो करेगी, वही होती होगी, ठीक है। तो ये है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि क्या होगा, 800 BCE के आसपास एक चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इन लोगों को मिल जाएगा आयरन। क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। अब जैसे ही आयरन मिलेगा तो आयरन के ये क्या बनाएंगे, आयरन के देखो इक्विपमेंट बनाएंगे, प्लाव बनाएंगे, ठीक है, एक्स बनाएंगे, है ना, और कुछ यहाँ पर वेपन भी बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब बनेगी तो एक टाइप से ये समझ लो कि जैसे कहते हैं ना कि 16th सेंचुरी में एक टाइप का रेनेसा आया था। एक टाइप का रेनेसा आया था कहाँ, यूरोप में। तो क्या होता है, जैसे ही एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो एकदम जो सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। उसी तरीके से कुछ कुछ यहाँ पर होगा कि आयरन जैसे ही मिलेगा इन लोगों को, इनकी जो सिविलाइजेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो कि क्या होगा। मैप में आपने देखा कि पहले वाले जो लोग थे, ठीक है, जो यहाँ पर वैदिक एरा वाले लोग थे, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, इन वाले रीजन में ये लोग रहते थे। और इसीलिए हमने एक और पॉइंट देखा था कि ऋग्वेद या उस टाइम के जो भी आपके टेक्स्ट हैं वहाँ पर आपको विंध्यास का मेंशन नहीं मिलता है। विंध्या के बारे में शायद ये लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि अंदर की तरफ आए ही नहीं, है ना, इसके बारे में। सो आपका ये जो विंध्यास हो गए, इनके बारे में इन्होंने लिखा ही नहीं। दूसरा यहाँ पर जो सी है, ओशियन है, उसके बारे में भी ये लोग नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। मतलब ये लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, इधर ही रह रहे हैं, इस वाले रीजन में रह रहे हैं, राइट। लेकिन उसके बाद जैसे ही आयरन आएगा, अब आयरन आ जाएगा, और आयरन आएगा तो क्या होगा, एक चीज़ समझो कि ये वाला रीजन ना बहुत ही फर्टाइल है। ये वाला रीजन बहुत ही फर्टाइल है। आपको पता होगा कि गंगा यमुना दोआब जो है बहुत ही फर्टाइल रीजन है। तो यहाँ पर होते हैं बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट रहेंगे, राइट। और इसलिए ये लोग अंदर की तरफ आते ही नहीं हैं। अब इनको मिल गया आयरन, आयरन का बना लिया इन्होंने, क्या, एक्स बना लिया, और भी यहाँ पर वेपन बना लिए। अब ये सारी चीज़ें जब बनाएंगे तो बताओ, आयरन से जंगल को काटना आसान हो जाएगा ना। अगर जंगल को काटना आसान हो गया तो ये लोग जंगल को काटेंगे, अंदर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर आके रह जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आप आएंगे कुरु लोग, ठीक है। कुरु मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 आपकी जो ट्राइब थी, पुरु और दूसरी यहाँ पर है भरत, ठीक है। ये जो 2 ट्राइब हैं ये मिल के यहाँ पर कुरु बनाती हैं, ठीक है। ये दोनों मिल जाती हैं जब, तो बनता है कुरु। तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये लोग अपना जो है शासन ये जमा लेंगे, ठीक है। यही जो यहाँ पर सोसाइटी है, ठीक है, यही रिलेटेड है आपके महाभारत से। आप देखते हो कि कुरु वंश कहा जाता था, जैसे अर्जुन है और सारे लोग हैं, ठीक है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, राइट। तो ये सारे लोग कुरु वंश के राजा हैं, ठीक है, कुरु वंश के लोग हैं, है ना। तो इस तरीके से कुरु जो है यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद जो लोग बाद में आएंगे उनको यहाँ पर उनको लोग आगे भेज देंगे, कहेंगे तुम आगे जाओ, ठीक है, हम तो यहीं पर रहेंगे। तो ये कुरु जो लोग हैं वो यहाँ पर दिल्ली का जो रीजन है और जो वेस्टर्न यूपी का रीजन है और आपका हरियाणा है, तो यहाँ पर ये लोग रहेंगे। क्लियर है? तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे ऐसे करके ये जो सोसाइटी है वो बढ़ती रहेगी। एक और चीज़ जान लो, हमने लास्ट वाले पॉइंट में देखा था, लास्ट वाले वीडियो में, कि वहाँ पर आपका जन जो है, जन बहुत फेमस है। जन का मतलब होता है ट्राइब, ठीक है। जन का मतलब, आज भी जन का मतलब क्या होता है, लोग होता है, तो जन का मतलब होता था ट्राइब। जैसे के लिए आपकी जो पुरु है एक जन थी, भरत एक जन थी, मतलब एक ट्राइब थी, है ना, एक कम्युनिटी थी छोटी सी। अब आप देखोगे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ जाएगा जनपद का। सो जनपद क्या होता है, देखो जन यहाँ पर क्या है, जन है ट्राइब, ट्राइब कह सकते हो या फिर लोग, और पद क्या है, पद है आपका जैसे पैर, ठीक है, जो लोगों के पैर पड़ गए यहाँ पर। तो इससे ये समझो कि यहाँ पर ये जब लोग हैं, कुछ जन लोग हैं, और किसी पर्टिकुलर लैंड पर जब ये पहुँचेंगे, ठीक है, और वहीं पर ये रुक जाएंगे, जम जाएंगे, ठीक है,
तो उसे कहेंगे हम जनपद। मतलब ये लोग ना सेटल होना शुरू कर देंगे। ये लोग सेटल होना शुरू कर देंगे। आप देखते हो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये लोग जन हैं और ये लोग सेटल नहीं होते हैं, ये अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करते रहते, थोड़ी थोड़ी नोमैडिक टाइप लाइफ है। तो यहाँ पर ये लोग एक्चुअली एक जगह पर सेटल नहीं होते थे, लेकिन अब ये जब सेटल होना शुरू हो जाते हैं तब ये जनपद आएंगे, और यही जब जनपद बहुत सारे बन जाएंगे, इन्हीं में से कुछ यहाँ पर सुपर पावर बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब वो जो सुपर पावर बन जाएंगी, कुछ बड़े जनपद बन जाएंगे, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, उन्हीं को आप महाजनपद बोलते हो। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका जो है प्रोग्रेस होती है हमारी सिविलाइजेशन में। क्लियर है इतनी बात। चलो, तो ये तो चलो, इसकी महाजनपद की हम बात करेंगे अगले वीडियोस में, है ना। तो इसमें हम देखो यहाँ पर आपका जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ पर हम जनपद की बात करने लग जाएंगे। ठीक है, और राजा जो है, ठीक है, राजा हम देखते हैं कि राजा को राजन बोला जाता था, और इन राजन के पास थोड़ी थोड़ी पावर आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी, और ये खुद को अब सम्राट बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये कहेंगे देखो मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास थोड़ी ज़्यादा पावर है, मुझे थोड़ी सी और रेस्पेक्ट चाहिए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। तो आप देखते हो यहाँ पर जो आयरन एज है, ठीक है, वो आ जाएगी, है ना। आपने देखा यहाँ पर आयरन जो है वो आ गया है, और कुछ जो प्रोमिनेंट चेंजेस हैं इनकी हम बात अभी करेंगे, है ना। आपके सोसाइटी में कुछ चेंजेस हैं, इकोनॉमी में चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, और यहाँ पर जो किंगशिप आ जाएगी। लास्ट वाले में मैंने ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि किंगशिप क्या होती है। आप कई बार पढ़ते होगे कि क्या होता है, आप तो डिफेंस में जाने वाले लोग हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है जो आपका पास का जो रिश्तेदार होता है या पास का सगा संबंधी आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किनशिप चलती थी, तो इसको मैंने समझाया था कि यहाँ पर क्या था, जो चाचा मामा फूफा मौसा ये सारे रहते थे ना, ये सारे एक साथ रहते थे, राइट। और यही आपका सिस्टम एक ट्राइब बनाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ी ट्राइब एक बन जाती थी। तो जो एक टाइप के जो लोग हैं, एक फैमिली वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर रहते थे, और किसी को भी यहाँ पर वो बना देते थे राजा, राइट। किसी को यहाँ पर राजा बना देते थे, एक फूफा को बना दिया, अगले साल दूसरे मौसा को बना दिया, इस तरीके से। अब आप देखोगे यहाँ पर अब किंगशिप आ जाएगी। किंगशिप का मतलब है जो राजा है उसके पास थोड़ी सी अब पावर आ जाएगी। ठीक है, अब फैमिली वाला स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, हो सकता है इनकी ही फैमिली का बंदा दूसरे राज्य में रह रहा हो, और ये जो है ये ज़रूरी नहीं कि अपनी ही फैमिली पर राज्य करें, ये दूसरी फैमिलीज़ पर भी राज्य करेंगे। ठीक है, तो बड़ी बड़ी फैमिलीज इनकी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पर किंगशिप वाला सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर टेरिटरी भी इन्वॉल्व हो गई है। अब देखोगे कि टेरिटरी भी इन्वॉल्व हो गई है। आपको लास्ट वाले में मैंने बताया था कि वैदिक पीरियड में क्या होता है, कोई भी लड़ाई जो है वो लैंड के लिए नहीं होती है, राइट। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो एक्चुअली काऊ के लिए होती थी, है ना, काऊ के लिए होती थी, ना कि लैंड के लिए। और अब आप देखोगे कि ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही है ना जी जी। देखो आप रिलेट करो कि श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण यहाँ पर मतलब 5 गांव मांगने जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो लड़ाई है वो यहाँ पर लैंड की है। लैंड जो है वो ज़्यादा फेमस हो जाता है ना, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और ये महाभारत आपकी मेनली लेटर वैदिक पीरियड की है। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड की है। ठीक है, ठीक ये वाली सोसाइटी हमें देखने को मिलती है महाभारत में। क्लियर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइमोजेनिचर चीज़ें देखने को मिलती हैं, एंड वी हैव हेरिडिटरी। ठीक है, प्राइमोजेनिचर का मतलब वही होता है कि यहाँ पर जो बड़ा बेटा है वही यहाँ पर राजा बनेगा। ठीक है, जो एल्डर सन है वो यहाँ पर राजा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हेरिडिटरी सिस्टम है, फिर इसका बड़ा बेटा वो राजा बनेगा। तो इस तरीके से जो है सिस्टम है वो अब चलेगा। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, ये आपका चलेगा 600 से 500 BCE तक। और मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पर जो है सोसाइटी थोड़ी सी रिचुअलिस्टिक हो जाती है। यहाँ पर आपका रिचुअल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। कास्टिज्म जो है, कास्टिज्म तो नहीं हम कह सकते हैं, कास्टिज्म अभी नहीं आया है, लेकिन जो वर्ण सिस्टम है वो थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा। ये रिजिड हो जाएगा। विमेन की जो स्टेटस है, ठीक है, विमेन का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड करेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा और नीचे जाएगा। इनको एजुकेशन उतनी अलाउ नहीं की जाएगी जितनी वैदिक एरा में की जाती थी। तो कुछ यहाँ पर बुराइयाँ आने लगती हैं। इन्हीं की वजह से एक्चुअली आप देखते हो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, और आपका जो सेक्रीफाइसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। कैटल सेक्रीफाइसेस हैं, ठीक है, ठीक है, ये बढ़ जाएंगे। अब कैटल सेक्रीफाइसेस अगर होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसको पॉइंट से ऐसे समझो
कि हमने यहाँ पर हमने देखा कि पिछले वाले में हमने देखा था कि आपका जो कैटल रेयरिंग था, ठीक है, दैट वाज प्रोमिनेंट, ठीक है, क्या था, कैटल रेयरिंग आपका प्रोमिनेंट था, ठीक है, ये चीज़, और इन्हीं की सेक्रीफाइस वगैरह करते थे। और जो आपका एग्रीकल्चर है दैट वाज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, है ना, इस पे एक क्वेश्चन भी हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था। और यहाँ पर क्या है, आपका जो एग्रीकल्चर है वो अब प्रोमिनेंट होने लगेगा, वो आपका मेन ऑक्यूपेशन बनने लगेगा। और एग्रीकल्चर में देखो आपका जो है यहाँ पर जो कैटल हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा कैटल हमें चाहिए होते हैं, है ना, बैल वगैरह हैं ज़्यादा चाहिए, है ना, ऑक्स है जो चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ रिचुअल्स में यहाँ पर इनका सेक्रीफाइस वगैरह हो रहा होगा, तो इसकी वजह से, ठीक है, हालांकि काऊ जो है वो पहले भी अगन्य थी और अभी भी अगन्य है, ठीक है, काऊ जो है दैट वाज अगन्य, ठीक है, हमने देखा था, दैट इज पॉइंट, ठीक है, कि ये काऊ जो है वो पहले भी अगन्य थी, इसको नहीं मारा जा सकता है, पहले से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे और जो दूसरे जानवर हैं उनको तो हो रहा था, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि आपके जो बहुत सारे रीज़न, मैंने आपको सोशल बताया, दूसरा इकोनॉमिक रीज़न बताया, और तीसरा यहाँ पर जो है, ठीक है, तीसरा यहाँ पर कुछ क्लास जो है मर्चेंट क्लास भी निकलेंगी। अब मर्चेंट आप देखोगे मेनली कौन होते हैं, ये आपके वैश्य होते हैं, ठीक है, ये आपके वैश्य होते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे दूसरे धर्मों को, और दूसरे धर्म जो हैं, ठीक है, धर्म तो नहीं कह सकते हम, आइडियोलॉजी हैं अभी, ठीक है, तो ये जैसे बुद्धिज्म हो गया और आपका हो गया जैनिज्म, तो ये धीरे धीरे निकल के आने लगेंगे, ठीक है, तो इनकी भी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो मूव कर रही है, ठीक है। आपके वैदिक एरा आया, उसके बाद लेटर वैदिक एरा आएगा, उसके बाद और चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब हम ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, ज्योग्राफी मैंने आपको पहले ही समझा दी, देख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ईस्ट वर्ड और साउथ वर्ड एक्सपेंशन है, ठीक है, मूवमेंट है। मतलब यहाँ पर पहले ये लोग यहाँ पर बैठे थे, फिर यहाँ पर ईस्ट वर्ड बढ़ेंगे और साउथ वर्ड बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों तरफ ये लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ निकलेंगे, इधर आएंगे और इधर भी आएंगे, है ना। तो पहले तो यहाँ पर थे, क्लियर है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहे हैं कि रेफरेंस ऑफ अरेबियन सी एंड विंध्यास, हमें अब देखो ये लोग अरेबियन सी का भी यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर विंध्यास को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि अब ये लोग क्लोज आ गए ना इसके, अब ये लोग क्लोज आ गए। उसके बाद आप देखोगे कि श्री कृष्ण जो है अपनी द्वारिका ही कहाँ पर बसाते हैं, वो आपकी अरेबियन सी के बिल्कुल पास में बसाते हैं, है ना, कहीं यहाँ पर। तो आप देखते हो कि अब इनको सारी चीज़ें जो है वो पता चलने लगी हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखते हो कि गंगा जमुना दोआब जो है वो मेन सेंटर बन जाएगा सिविलाइजेशन का, है ना, इस दोआब में, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्टाइल भी है खूब ज़्यादा, और वाटर भी मिल रहा है इजीली, तो काफ़ी सारे रीज़न हैं, तो उनकी वजह से इस वाले सेंटर में, इस वाले रीजन में ये लोग रहना शुरू कर देंगे। फिर आपका आता है यूज़ ऑफ आयरन। अब आयरन को ना, आयरन एक्चुअली होता है काला, ठीक है, आयरन होता है काला, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे श्री कृष्ण को भी श्याम वर्ड है ना, श्री कृष्ण क्या है, श्याम वर्ड है, मतलब यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या है कि आयरन को भी क्या बोला जाता है, श्याम अयाश बोला जाता है, ठीक है, श्याम अयाश, या फिर हम बोलते हैं कृष्ण अयास, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अगर आ गया कि कौन सा मेटल है जिसको इस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका है आयरन, ठीक है, ये आपका आयरन है, क्लियर है। एंड हॉर्सेस, ठीक है, और जो यहाँ पर हॉर्सेस है उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज जो है वो बढ़ जाएगा, क्लियर बात है। चलो फिर हम देखते हैं कि इजिप्शियंस जो है ब्लैक आयरन को एक्चुअली बोलते थे कि ये भैया कॉपर है, ठीक है, जो कि हेवन से आया है, हाँ, ये आपका हेवन से आया हुआ कॉपर है। तो कई बार होता है ना कि जैसे आजकल हमें कोई नया कोई मेटल मिल जाए, बहुत ही अच्छा सा कोई मेटल मिल जाए, तो हम बोलेंगे ये आपका हेवन से आया हुआ गोल्ड है, या दूसरा कोई गोल्ड है, दूसरे तरीके का गोल्ड है ना, तो हम गोल्ड से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह देखो इन सबको एक्चुअली कॉपर मिल चुका है, ठीक है, सबको यहाँ पर हम कॉपर मिल चुका है, ठीक है। अब ये कॉपर की वजह से ये लोग जो भी चीज़ मिलती है उसको कॉपर से ही डिफाइन करते हैं। जैसे होता है ना, एक सिस्टम होता है कि यहाँ पर एक बार सबने पढ़ लिया गांधी के बारे में, तब बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका का गांधी है, ये अमेरिका के गांधी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, राइट। तो ये आपका आ जाएगा ऐसे, ये लोग इजिप्शियंस इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आपका पहले ये लोग आपका सप्त सिंधु रीजन में थे, ठीक है। यहाँ पर है आपका क्या, यहाँ पर आपका रीजन है दैट इज सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु।
और उसके बाद ये जब इधर बढ़ेंगे, ठीक है, आगे की तरफ, तब आप देखोगे आपका जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको हम बोलेंगे मध्य देश। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मध्य देश। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मध्य देश। ये आपका कहा जाएगा ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन जो है वो मध्य देश बोला जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो बाउंड्री है ना, वो यहाँ पर निकल के आएगी। एक गंडक रिवर है, आपने सुना होगा, यहाँ पर आपको गंडक मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ इधर आपका गंडक मिल जाएगी, ठीक है, बिहार के आसपास। तो ये जो गंडक रिवर है ना, ये आपकी बाउंड्री निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, दिख जाएगा। सो ये जो गंडक रिवर है एक्चुअली, और इसको बोला जाता है सदा नीरा रिवर। क्या बोला जाता है? सदा नीरा। ये नाम जो है वो याद रखना, ठीक है। गंडक को यहाँ पर सदा नीरा बोला जाता है, और ऐसा कहते हैं कि ये आपकी बाउंड्री हुआ करती थी। और ये आपको ये जो इस चीज़ का मेंशन है ना, ये ईस्ट वर्ड आपकी जो है ये बाउंड्री हो गई। ये आपको यहाँ पर फैक्ट मिलता है। एक ब्राह्मण है, ठीक है, एक ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण का नाम है? दैट इज सतपथ ब्राह्मण, राइट। आपका सतपथ ब्राह्मण जो है, ठीक है, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। अब ये ब्राह्मण क्या होते हैं ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो आप ये समझ लो कि ये आपका एक टेक्स्ट बुक है, ये आपकी एक बुक है। यहाँ पर वो वाला ब्राह्मण नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, ये आपकी बुक है, ठीक है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ये ब्राह्मण बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली जिनमें से एक का नाम है सतपथ ब्राह्मण। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो सदा नीरा रिवर है वो यहाँ पर ईस्ट वर्ड बाउंड्री की तरह काम कर रही है। अब ये चीज़ यहाँ पर समझ लो, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। तो देखो, हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि आपके हिंदुइज्म या फिर आपको एंशिएंट इंडिया बोलो, ठीक है, वैसे, ठीक है, क्योंकि अभी हिंदुइज्म की कोई यहाँ पर धारणा आई नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि 4 आपके हो गए वेदास। इनके ये जो 4 वेदास होते हैं ये कौन कौन से हैं? आप सबसे पुराने की बात करो तो आपका हो गया ऋग्वेदा, राइट। फिर आपका आता है यजुर्वेदा, ठीक है, क्या आता है? यजुर्वेदा, ठीक है। फिर आपका आता है सामवेदा, ठीक है, ठीक है, सामवेदा हो गया। और फिर आप देखते हो कि आपका आता है अथर्ववेदा, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे नया कौन सा है? सबसे नया आपका अथर्ववेद है, सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपके लिखे गए कुछ ब्राह्मण, ठीक है। अब इनमें देखो, आप देखते हो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई, जैसे श्लोक वगैरह लिखे गए हैं, मेनली आपके श्लोक हैं, ठीक है। आप देखते हो जैसे यहाँ पर आपके कितने ऋग्वेद में कितने 1028 श्लोक लिखे हुए हैं, कितने 1028 श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो ये आप देखते हो। और कितने मंडल कितने हैं आपके? 10 मंडल हैं, 10 मंडल या फिर आप कह सकते हो चैप्टर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर तो श्लोक लिखे गए हैं। अब इन श्लोक का मतलब क्या है, इनको कैसे आपने एक्सप्लेन, जो इनका जो एक्सप्लेनेशन है आप समझ सकते हो कि वो लिखा हुआ है ब्राह्मण में, ठीक है। ये जो आपके ब्राह्मण हैं उनमें ये सब जो है एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। किस चीज़ का? ये आपका जो भी रिचुअल्स है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिचुअल्स दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन ब्राह्मण्स। उसके बाद आपके आते हैं अरण्यकाज, राइट। यहाँ पर आपके तीसरे टाइप के टेक्स्ट होते हैं। ये आप समझ लो कि ये पहले टाइप के हैं, ये दूसरे टाइप के हैं, और यहाँ पर आते हैं आपके तीसरे टाइप के, दे आर अरण्यकाज, अरण्यकाज। अब ये अरण्यक का मतलब क्या होता है? आप देखते हो कि आपका अरण्यक का मतलब होता है सिंपली जंगल, है ना। तो ये आपके फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं। क्या है? ये आपके फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं। आप देखते हो ना, जैसे रामायण में एक मेंशन आता है दंडकारण्य का। क्या क्या मेंशन आता है? दंडका, राइट, दंडकारण्य। अब दंडकारण्य आपका वही छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, बड़ा सा, ठीक है। तो इस ये आपका हो गया दंडकारण्य, ठीक है, ये वाला रीजन जो है, राइट। तो ये जो आते होते हैं आपके अरण्यकाज, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग मतलब जंगल में जो रहते थे उनके लिए एक्सप्लेन किया गया है कि ये लोग कैसे रिचुअल्स को यहाँ पर और आपका मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके चौथे टाइप के आते हैं। चौथे टाइप के हैं जो कि जिनके बारे में बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा, आई बिलीव, ठीक है। ये हैं आपके उपनिषद, ठीक है, ये हैं आपके उपनिषद।
ये हैं टोटल 108, और इसमें से बहुत ही प्रोमिनेंट कुछ प्रोमिनेंट हैं। इन सब की बात हम करेंगे, एक हमारा लेक्चर शेड्यूल्ड है, ठीक है, आगे आने वाला है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे आपके उपनिषद, और प्रोमिनेंट जो उपनिषद हैं उनकी भी बात करेंगे, जैसे कठोपनिषद में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सत्यमेव जयते हमने कहाँ से निकाला, तो इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। उपनिषद में मेनली समझ लो कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली क्वेश्चन किया जाता है रिचुअलिज्म को, ठीक है। जो ऊपर बातें बताई गई हैं उनको यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है, बोला जाता है कि क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके आते हैं कर्म के, सोल के, ठीक है, रीबर्थ हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। बड़े ही फिलोसॉफिकल हैं और इन्हीं को बोला जाता है वेदांत, ठीक है। ये यहाँ पर आपके जो वेद हैं उनका यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो वेदांत हो गए, ठीक है। अंत मतलब इन द सेंस कि यहाँ पर मतलब इतना ही है। तो ये सारे जो आपने देखे ना, ये सारे वेद के ही पार्ट हैं, ये चारों वेद हो गए, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यकाश, फिर उपनिषद, ये सारे पार्ट एक्चुअली वेदास के ही हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे यहाँ पर आपकी सोशल लाइफ। सोशल लाइफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही थी। तो आप देखोगे कि जो ब्राह्मण है इनकी सुप्रीमेसी जो है वो बढ़ जाएगी सोसाइटी में। चार जो वर्ण होते हैं, चार वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपके हो गए ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण जो हैं ये हो गए। दूसरे हो गए आपके क्षत्रियाज, क्षत्रिय हो गए। दूसरे हो गए वैश्य, ये हो गए आपके वैश्य। और चौथे हो गए आपके शूद्र। तो पहले देखो बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया गया था इनिशियली, कि जिसको जो मन करे वो यहाँ पर चेंज कर सकता है, फॉलो कर सकता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, काफ़ी रिजिड सिस्टम होने लग गया। फिर बोलेंगे तुम शूद्र हो तो तुम शूद्र ही रहोगे, और तुम क्या करोगे, तुमको वैदिक, यहाँ पर वेद जो है वो नहीं पढ़ सकते, है ना, आप वेद नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पर जो है आपका वैश्य जो है, इनको बोला जाएगा तुम अपना फार्मिंग करो, ट्रेडिंग करो, काम धंधा करो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोली जाएंगी, समझ सकते हो। और ब्राह्मण जो है उनके पास सब कुछ करने का अधिकार है, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, रिजिडिटी आ जाएगी। और यहाँ पर देखो विमेन, वैसे विमेन की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड करेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि हमें गार्गी हैं, ठीक है, मैत्रेयी हैं, ये दो नाम की हमें इंटेलेक्चुअल विमेन का यहाँ पर जो है मेंशन हमें मिलता है, ठीक है। सो स्टेटस ऑफ विमेन जो है वो हालांकि डिक्लाइन करता है, कास्ट जो है वो यहाँ पर डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आश्रम लाइफ भी होती है। आश्रम लाइफ में आप देखते हो पहले आता है आपका ब्रह्मचर्य, फिर आता है गृहस्थ, राइट, फिर आता है आपका यहाँ पर ये आता है वानप्रस्थ, ठीक है, ये आता है आपका वानप्रस्थ, यहाँ पर लिखा नहीं है, वानप्रस्थ, ठीक है। और फिर चौथा आपका आता है दैट इज संन्यास, ठीक है, फिर आप संन्यास ले लेते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो आश्रम जो है वो यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, क्लियर है। और आप सोसाइटी में देखते हो यहाँ पर जो गोत्र है उसका सिस्टम आ जाता है, जो आज भी कहीं ना कहीं चलता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते। ये आपकी लीनियज आइडेंटिटी है एक टाइप की, ठीक है, तो गोत्र सिस्टम है। पैट्रियार्की डेफिनेटली आ गई है। फिर हमें एंडोगमी और एक्सोगमी भी देखने को मिलती है, राइट। मैरिज जो है वो हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि सोसाइटी के अंदर ही हो रही है, बाहर भी हो रही है। और गोत्र के अंदर तो शादी करना ये लोग मना कर देते हैं, तो इस तरीके से जो सोसाइटी है वो चलेगी। फिर हम देखें और सोशल लाइफ के बारे में, तो आप देखोगे यहाँ पर जो पुरोहित हैं, ठीक है, जो यहाँ पर पुरोहित हैं वो कहे जाएंगे प्रीस्ट, जो कि एडवाइज़र हैं टू राजन। जैसे के लिए राम जी हैं, ठीक है, जो राम जी हैं उनके यहाँ पर, राम के यहाँ पर जो आप देखते हो पुरोहित हैं दैट इज़ वशिष्ठ, ठीक है, वशिष्ठ हैं, वो क्या है, एक पुरोहित हैं। इसी तरीके से जो है ये पुरोहित लोग यहाँ पर काम करेंगे। फिर आपके आते हैं सेनानी, सेनानी आपके हेड ऑफ वॉरियर्स होते हैं। फिर हैं रत्नानी, अब रत्नानी क्या होते हैं, ये आपके एडवाइज़र हैं टू किंग। और जो प्रीस्ट हैं वो अलग होते हैं, वो अलग तरह की एडवाइस देते हैं, ठीक है, वो अलग तरह की एडवाइस देते हैं, वो अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं राजा को। राजा को बोलते हैं कि तुम तो सूर्यवंशी हो, तुम तो चंद्रवंशी हो, राइट। और लोगों के बीच भी जाके बोलते हैं ऐसा कि ये जो राजा हैं ये यहाँ पर भगवान के अवतार हैं, है ना, इसलिए। और ये चीज़ यहाँ पर केवल राम या फिर श्री कृष्ण जी से यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, मैं आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। इनकी बात अलग है, लेकिन हिस्ट्री में आप देखोगे बहुत से ऐसे, आप अभी हिस्ट्री आपने पढ़ना शुरू किया है तो आप देखोगे आगे आने वाले जो राजा आएंगे, ठीक है, जो राजा आएंगे, जो किंग आएंगे, वो अपने आप को क्लेम करेंगे। क्लेम क्यों करते हैं वो देखो, कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज करते हैं खुद को,
कि देखो मैं राजा बनने योग्य हूँ और मुझे ईश्वर ने यहाँ पर आपको जो है निर्धारित किया है, इसलिए मुझे राजा बनने दो, राइट। फिर है रत्नानी। रत्नानी होते हैं एडवाइजर टू किंग। देन वी हैव संघित्री। संघऋत्री जो होते हैं दैट इज बलि कलेक्टर। बलि कलेक्टर मतलब आप समझ सकते हो कि ये आपका टैक्स वाला सिस्टम हो गया, राइट। टैक्स वाला सिस्टम है। तो आप एक चीज़ समझना है यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर समझना, बली है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। अब टैक्सेशन सिस्टम जो होता है वो यहाँ पर डिफरेंट होता है, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर बली आ गई है। बस बली में इतना अंतर हो गया है कि बली ये जो है ये यहाँ पर देखो, टैक्स और बली में अंतर क्या होता है। टैक्स आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये आपका होता है फिक्स्ड कि ये इतना आपको देना ही है। लेकिन बलि का सिस्टम जो होता है इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ देना है, आप कुछ भी दे दो जो आपकी इच्छा हो ना, श्रद्धा अनुसार जो बात की जाती है ना, तो उस तरीके से लोगों को ये चीज़ देनी है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन ये जो बलि है ना ये मैंडेटरी है, मतलब आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। आप ये चीज़ जो मैंडेटरी वाली चीज़ है आप समझ सकते हो, जैसे एक कहानी आप सब ने सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र की, है ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा उसको कनेक्ट करो कि क्या आता है कि वहाँ पर जो हरिश्चंद्र हैं वो अपनी जो पत्नी है उनसे डिमांड करते हैं, जब उनके पुत्र जो हैं रोहितास, उनकी जब डेथ होती है तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे मैं यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे स्वामी जो हैं वो नहीं मानेंगे, आपको कुछ देना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पर अपनी जो साड़ी है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो फाड़ के उनको देती हैं, मतलब फाड़ने चलती हैं, तब तक विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे करके स्टोरी है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि बलि जो है वो मैंडेटरी है, कुछ भी दे दो लेकिन देना तो पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर आप देखते हो कि जो सभा है, ठीक है, एक तीन टाइप की यहाँ पर वो होती थी, जो है यहाँ पर तीन टाइप की सिस्टम होती थी, जो सभा होती थी, ठीक है। सभा क्या होती थी, सभा होती थी काउंसिल ऑफ एल्डर्स। सभा होती थी यहाँ पर काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो एल्डर लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सभा को बोलो, लेट्स राइट हियर यहाँ पर, ठीक है, जो सभा है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी काउंसिल है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है, एल्डर्स। तो इसने ना यहाँ पर हम देखते हैं कि विमेन जो हैं उनको यहाँ पर अब अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक बात। दूसरा है समिति, ठीक है। अब समिति जो होती है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्शन वगैरह कई बार होते थे, ठीक है, जो यहाँ पर सारे जो एडल्ट थे वो यहाँ पर इकट्ठा होते थे, ठीक है, एक जनरल असेंबली होती थी। क्या होती थी, एक टाइप की जनरल असेंबली होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते थे, राइट। और इलेक्शन भी होता था राजन का, तो राजन का यहाँ पर क्या होता था, इलेक्शन होता था। तो मैंने आपको बताया था राजन जो है उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। अब यहाँ पर जब राजन के पास देखो अगर पावर आ गई है, अब देखो आपका क्या है कि यहाँ पर इनके पास आ गई है पावर, अब इनके पास जब पावर आ गई है तो ये समिति को क्यों रहने देंगे, तो समिति जो है उसकी रेलेवेंस यहाँ पर बची नहीं है। दूसरा है विधाता, अगली है विधाता। विधाता एक यहाँ पर सिस्टम हुआ करता था कि जब भी यहाँ पर दूसरे राज्य पर हमला बोल के कुछ भी यहाँ पर लेके आते थे, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर बराबर बराबर बांटा जाता था। तो ऐसी वाली जो समिति थी वो भी यहाँ पर, ऐसी जो यहाँ पर असेंबली थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये जो है सोशल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर आती है आपकी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी आप देखो कि इकोनॉमी में क्या है, बड़े बड़े चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं कि आप देखोगे इकोनॉमी जो है वो आपका एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गई है कैटल रियरिंग से, ठीक है। जो पहले देखो कैटल रियरिंग था, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल वैसे दिया था श्री कृष्ण का, ठीक है ना। तो वो आप समझ लो कि गांव में जब तक रहते हैं, ठीक है, तो आप समझ लो कि सोसाइटी जो होती है वो गांव में अभी भी थोड़ा सा पुराने टाइप से जी रही होगी, तो वहाँ अभी भी कैटल रेयरिंग होगी। लेकिन शहर में आते ही आप देखते हो कि ये जो बलराम है, ठीक है, जो यहाँ पर बलराम है, ठीक है, श्री कृष्ण के जो भाई हैं, आप देखो इनके पास आपको प्लाव मिलेगा, ठीक है, इनके पास आपको हल मिलेगा, इनको हलधर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, इनको हलधर बोला जाता है। और आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि यहाँ पर जो राजा जनक होते हैं, ठीक है, जो सीता जी के पिताजी थे, वो उनको भी सीता जी कब मिली थी, सीता यहाँ पर मिली थी जब वो हल चला रहे थे, ठीक है। हालांकि इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज हैं, ऐसा बोला जाता है कि इनको चलाने के लिए बोला गया था, वट एवर जो भी हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को
समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रोमिनेंट हो गई है, कैटल रेयरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं रही। और जो पैस्चरल लाइफ थी, ठीक है, अब नाउ कंप्लीटली सेडेंटरी बन गई है। सेडेंटरी का मतलब होता है जब लोग मूव करना बंद कर देते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर गांव बसने लग गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर विलेज बस गए हैं, तो यहाँ पर लोग रहने लग गए हैं, है ना। तो यहीं पर रहते हैं, कहते हैं यार यहीं अच्छा लग रहा है, यहीं पे मन लग रहा है, तो यहीं पे रहते हैं, ठीक है, हम तो यहीं पर रहेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर घूमते नहीं हैं। दूसरा है वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अब लगने लगी हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यहाँ पर राइस है, बार्ले है, वीट है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। आयरन इंस्ट्रूमेंट है, हम देखते हैं आयरन इंस्ट्रूमेंट आपने देखा जो आपका कृष्ण अयास है, ठीक है, उसको यूज़ किया जा रहा है ना। और यहाँ पर प्लाऊ है, प्लाऊ विद ऑक्सन, है ना, ऑक्स लगा करके यहाँ पर प्लाऊ चलाया जाता है। और प्लाऊ को एक्चुअली बोला जाता है लंगला, ठीक है, प्लाऊ को बोला जाता है यहाँ पर लंगला। क्लियर है, राइट। और आप देखते हो यहाँ पर एक फरो होता है ना, प्लाऊ से आप क्या लगाते हो, फरो लगाते हो। इसी के ये आपकी एक जगह होती है ऐसे करके, ठीक है, जिसमें आप अपने जो है यहाँ पर सीड्स जो है वो डालते हो, बीज डालते हो, ठीक है। तो ये वाली जो जगह बनाई जाती है ना, इससे एक्चुअली बोला जाता है सीता, ठीक है। इसीलिए जो सीता जी हैं उनका नाम भी सीता पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर बलि तो आपने देख ही लिया, जो यहाँ पर वॉलेंटरी ट्रिब्यूट था, है ना, तो वो था। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो देखो अब लैंड हो गई है, ना कि कैटल, ठीक है। अब यहाँ पर जिसके पास ज़्यादा जगह है, तभी तो दुर्योधन कहता है कि मैं यहाँ पर 5 गांव नहीं दूंगा। और अर्बन सेंटर्स यहाँ पर बन गए हैं, जैसे कि लिए हस्तिनापुर है, एक बड़ा ही डेवलप्ड सा सिटी बन गया है, ठीक है। और गिल्ड सिस्टम, यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं वो गिल्ड सिस्टम चलाने लग गए हैं। कुछ यहाँ पर ट्रेडर्स हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। अब ये गिल्ड क्या होता है, गिल्ड होता है एक टाइप का ग्रुप, ठीक है। जैसे आप देखते हो, जैसे यूनियन आजकल देखते हो ना, वैसे ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका एक यूनियन है, ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका एक यूनियन है, तो ये आपका गिल्ड सिस्टम होता है। क्लियर। और फिर आप देखते हो कि यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और आयरन, इन सब चीज़ों को मेंशन किया जाता है, ठीक है। और अयास जो है, अयास का मतलब देखो होता है मेटल। और यहाँ पर जो जब कृष्ण अयास बोल देते हैं तो यहाँ पर मतलब आयरन, जो आपका काला मेटल है उसे हम कृष्ण अयास बोलेंगे, उसको हम आयरन बोलेंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम रिलीजन और फिलॉसफी भी देख लेते हैं कि यहाँ पर भाई किस टाइप की यहाँ पर रिलीजन और फिलॉसफी यूज़ हो रही है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, 2 और टर्म्स। आपने लास्ट वाले में देखा था कि एक टर्म आया था गविष्ठी, है ना, आपने देखा था गविष्ठी, तो वो तो हमें पता है, ठीक है। आप बताना कि गविष्ठी का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी आपको याद आ रहा है, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो ये आप बताओगे मुझे कमेंट में, ठीक है। और मैं आपको एक और टर्म जो है वो बता देता हूँ, दैट इज़ निष्क, ठीक है। ये भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। निष्क, निष्क का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्नामेंट होता है या फिर मेटेलिक करेंसी लाइक ऑब्जेक्ट है। आपकी करेंसी नहीं आई है तो आप ये समझ लो कि करेंसी लाइक समथिंग है, उसको यहाँ पर हम निष्क बोल रहे हैं, ठीक है। करेंसी एग्जैक्टली नहीं है बट समथिंग इज करेंसी लाइक, दैट इज कॉल्ड निष्क। क्लियर। चलो अब आगे हम रिलीजन एंड फिलॉसफी की बात करें तो हमने एक चीज़ तो देख ली थी कि पिछले वाले में जो आपके इंद्र हैं, ठीक है, इंद्र यहाँ पर बड़े ही प्रोमिनेंट राजा हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर जो अग्नि है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट राजा हैं, ठीक है। अब इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगी है। अब ये भी मैं आपको एक इंसिडेंट के थ्रू समझा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको याद होगा, ठीक है, जो श्री कृष्ण हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। ये हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर गोकुल धाम के जो लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इनकी इंद्र की पूजा करने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तो इंद्र का तो काम ही है, उनकी तो ड्यूटी है, तो उनको ड्यूटी तो अपनी करने दो, उनके लिए इसके लिए पूजा करने की क्या ज़रूरत है। हम पूजा किसकी करते हैं, हम पूजा गोवर्धन की करनी चाहिए हमें, है ना। तो ये यहाँ पर इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंद्र काफ़ी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आप बस ये मोटा मोटा समझ सकते हो कि इस वाले टाइम पीरियड में आते आते जो इंद्र हैं और अग्नि हैं, जो पहले के जो देवता हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर कम होने लग गई है, ठीक है। और यहीं पर आप देखो कि विष्णु,
ठीक है। विष्णु को एक माइनर गॉड बताया जाता है ऋग्वेदिक में, ठीक है। ऋग्वेदिक एरा में एक माइनर, एक छोटे से गॉड की तरह है, लेकिन यहाँ पर विष्णु को आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगती है ना। जो विष्णु है, कई बार तो ऐसा बोला जाता है कि विष्णु ने ही जो जो ये जो सृष्टि है वो रची है। फिर कई बार आता है कि नहीं, ब्रह्मा ने रची है, ठीक है। फिर कई बार आता है कि शिव जी ने रची है। तो आपके जो पुराण है वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं, इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। जो प्रजापति हैं, ठीक है, प्रजापति को बोला जाता है, प्रजापति हैं आपके ब्रह्मा, ठीक है, ये हो गए आपके ब्रह्मा, राइट, है ना। और रुद्र जो हैं, रुद्र हैं आपके जैसे गॉड ऑफ एनिमल्स एंड ही इज़ द डिस्ट्रॉयर। ये आज के जो आपके शिवा हैं, ठीक है, इनकी तरह निकल के आते हैं, ठीक है। और जो विष्णु है, विष्णु इज़ द प्रोटेक्टर, राइट, ही इज़ द प्रोटेक्टर एंड ही इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट गॉड। फिर एक और यहाँ पर गॉड की बात होती है, दैट इज पुशान, ठीक है। पुशान नाम के यहाँ पर गॉड हैं, ये आपके कैटल गॉड हैं, जो कि शूद्रा से एसोसिएट किए जाते हैं। अब ये यहाँ पर शूद्रा, कैटल, ये सब कैसे आ गया? अब आप ये समझो कि जैसे जैसे आपका वर्ण सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा सा रिजिड हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ है, रिजिड हो गया है। अब ये जब रिजिड हुआ है और जो काम है वो आपका एग्रीकल्चर का ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा भी है, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा है, और ट्रेड भी आ गया है। और दूसरे जो सर्विसेज सेक्टर हैं वो भी खुलने लग गए हैं। तो ये जो छोटा वाला काम था, जो पुराना काम था, जैसे काम था कैटल रेयरिंग का, वो कैटल रेयरिंग अब दे दिया गया है शूद्रास को। शूद्रास से बोला जाता है तुम अब ये करो, ठीक है, तो ये करते हैं, ठीक है, शूद्रास करते हैं अब इस वाले टाइम पीरियड में, और इनके ही ये गॉड बनते हैं। कौन? इनके गॉड अलग बनते हैं, जो कि हैं पुशान, ठीक है। तो पुशान नाम के यहाँ पर गॉड हैं, जो कि हैं कैटल गॉड, राइट, एसोसिएट किए जाते हैं शूद्रास से। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर आप रिलीजन एंड फिलोसफी में आओ तो आप देखते हो यहाँ पर आपकी जो आइडल वर्शिप है वो निकल के आने लगी है। आपने देखा अब जो आइडल वर्शिप है वो भी होने लगी है इन वेरी लेट वैदिक एरा में, हालांकि ठीक है काफ़ी बाद में होगी, लेकिन होने शुरू हो जाएगी। और वर्शिप जो है वो आपकी सैक्रिफाइसेस पे है रादर देन सिंपली ऑन प्रेयर्स। हम देखते थे आपका ऋग्वेद में क्या लिखी है, ऋग्वेद में आपकी प्रेयर्स लिखी हैं, प्रेयर्स हो गई, हाइम्स हो गई, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था, लेकिन अब जो है सैक्रिफाइसेस होने लगे हैं, और जो ब्राह्मण्स हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ हमें ही आती है और आपको हम करने भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है चेंजेस होने लगे हैं। और आपके यहाँ पर यज्ञ जो है वो भी होने लगे हैं। यज्ञ आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे के लिए अब जो श्री कृष्ण है वो तो गीता में कुछ अलग तरीके से बताते हैं। अब यहाँ पर आपके जैसे एक यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, आप देखते हो अश्वमेध यज्ञ, इसका मेंशन आपको रामायण में मिल जाएगा, उत्तर रामायण में स्पेशली, ठीक है। यहाँ पर हॉर्स सेक्रीफाइस होता है, टेरिटोरियल सोवर्निटी के लिए ये किया जाता है अश्वमेध, है ना। जहाँ तक हमारा हॉर्स जो है घूम के आएगा तो वो उतना जो टेरिटरी है वो हमारी हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा आर्य शर्मा तो ऐसा लिखते हैं कि ये जो हॉर्स होता था उसको बाद में सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, है ना। फिर यहाँ पर दूसरा आपका है दैट इज़ राजसूय यज्ञ, ठीक है। कौन सा है? राजसूय, ठीक है। अब राजसूय का आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा कि ये देखो यज्ञ जो है वो युधिष्ठिर करते हैं, है ना। ये आपका सिंपली रॉयल सेक्रेशन के लिए है, ठीक है, कॉन्सेक्रेशन, जब राज्याभिषेक होता है ना तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ किया जाता है। तो ये चीज़ सिंपल है, जब ये अपना इंद्रप्रस्थ जब बनाएंगे, ठीक है, जो युधिष्ठिर हैं, तब यहाँ पर राजसूय यज्ञ करते हैं। फिर आपका यहाँ पर एक यज्ञ आता है दैट इज़ द वाजपेय यज्ञ, ठीक है। अब ये वाजपेय यज्ञ आप सिंपली समझ लो ये आपका प्रिस्टीज के लिए है, पावर के लिए है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई बार जो होते हैं वो आप कह सकते हो कि आपके चैरियोट्स हो गए, ठीक है, इनको दौड़ा दिया, ठीक है, चैरियोट्स जो हैं उनको दौड़ा दिया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जिनका चैरियोट यहाँ पर जीतेगा, ठीक है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो कई बार राजा ये लोग करते थे। अब राजा की प्रेस्टीज पर हमला हो गया है तो क्या होता था, राजा ने वाजपेयी यज्ञ करवाया और वहाँ पर जो कमज़ोर लोग हैं दूसरे को कमज़ोर रख दिए और फिर जीत गया, फिर पब्लिकली कहता है देखो मैं अब भी योग्य हूँ, है ना। फिर आपका आता है आपका अग्निहोत्रा। क्या आता है? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र नाम का एक यज्ञ होता है, ये आपका डेली फायर सेक्रीफाइस है, ठीक है। सो ये आपका डेली
फायर सेक्रीफाइस है, तो ये आपका सिंपली वही फायर के आगे जो आपका सेक्रीफाइस होता है, यज्ञ होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो रही हैं। और फिर आप ये एक और चीज़ समझ लो कि यहाँ पर हम कई बार बात करते हैं ना कि आपका 33 वैदिक गॉड्स हैं, है ना, 33 आपके वैदिक गॉड्स हैं। राइट, तो ये कौन कौन से हैं आप देखते हो, यहाँ पर आपके 8 तो वासुदेवास हैं। ठीक है, 8 आपके वासुदेव हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर दायुज हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, अप, सूर्य, सोम एंड नक्षत्र। फिर आपके 12 जो हैं टोटल आदित्य हैं। कौन कौन से, इंद्र हैं, आर्यमान हैं, त्वस्तर हैं, वरुण हैं, भाग, सावित्र, मित्र, अंश, विष्णु, पुषान, दक्ष एंड विवास्वत। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 11 आपके रुद्र हैं, 11 आपके रुद्राज हैं। राइट, तो आपके रुद्राज हैं आपके मत्स्य पुराण में जो कि लिखे गए हैं। फिर आपके 2 आते हैं अश्विन कुमार। ठीक है, तो ये आपके टोटल 33 वैदिक गॉड्स हैं। ठीक है, तो ये कई बार आपको मिलता है ना, कई बार लोग तो फैलाते हैं झूठ की 33 करोड़ है, तो 33 करोड़ नहीं है, 33 वैदिक गॉड्स हैं। ठीक है, हमारे वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर यज्ञास परफॉर्म्ड बाई किंग्स। तो आपने यहाँ पर देखा कि राजसूय हो गया, ये आपका कनकर करने के लिए सुप्रीम पावर टू इम्प्रेस पीपल, तो इम्प्रेस करने के लिए। अश्वमेध है, रॉयल हॉर्स है, रैन अनइंटरप्टेड, अगर किसी ने रोक दिया तो उससे लड़ाई होगी, अगर किसी ने नहीं रोका इसका मतलब उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली उस राजा की जिसने छोड़ा था। फिर आपका वाजपेयी यज्ञ है, यह आपका चैरियोट रेस है, इन विच रॉयल चैरियोट वॉज मेड टू विन रेस अगेंस्ट हिज किन्समैन। आप देखते हो जो पांडव हैं और कौरव हैं इनके बीच में होता था। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ। पांडव और कौरव हैं, ये यहाँ पर घुमा रहे हैं अपने रथ को, है ना, ये कई आपने कार्टून मूवीज में देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा। राइट, चलो अब थोड़ा सा बचा है बस लिटरेचर की बात कर लें अगर। ठीक है, तो आपने लिटरेचर देखा, मैंने पहले ही समझा दिया आपको, 4 वेदास हैं। फिर इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया गया है हमें ब्राह्मणास में। फिर आपका अरण्यकाज आते हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं वो कैसे क्या फॉलो करेंगे चीज़ों को। फिर आते हैं आपके उपनिषद जो कि टोटल 108 हैं, इनकी हम डिटेल में बात करेंगे अपनी फिलॉसफी वाली वीडियो में। वो देखो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। राइट, उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका सत्यपथ ब्राह्मण है, ये मैंने अभी बताया था, सत्यपथ ब्राह्मण जो है यहाँ पर प्लोइंग रिचुअल्स को यहाँ पर मेंशन करता है। ठीक है, तो बस एक फैक्ट है, याद रखना आपने। और उपनिषद जो है इनमें बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आइडिया दिया गया है ब्रह्म का। ठीक है, अब ये ब्रह्मा जो है वो अलग है, यहाँ पर आइडिया दिया गया है ब्रह्म का, ना कि ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा एक गॉड है, वो अलग है। ठीक है, जो लॉर्ड ब्रह्मा है वो अलग है, ये ब्रह्म है, ये सुप्रीम पावर है। ठीक है, ये यहाँ पर कहते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है कि ब्रह्म देयर इज़ अ सुप्रीम पावर। ठीक है, जिसकी अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, इन सब चीज़ों में बात होती है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हो गया आपका आत्मन। ठीक है, अब ये कहते हैं कि कुछ तो आत्मा होती है। ठीक है, दूसरा फिर बात करते हैं कर्म की, कहते हैं कुछ तो कर्म होते हैं। ठीक है, कर्म वगैरह हमारे होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर कर्मा स्ट्राइक्स बैक जो चलता है। फिर हो गया आपका संसारा। ठीक है, आपका जो संसार है, संसार यहीं से निकल के आएगा जगत। ठीक है, जगत आपका, तो यहाँ पर शंकराचार्य आगे आके कहेंगे कि जगत जो है वो मिथ्या है। राइट, तो ये जो आइडियाज़ हैं ये आपके उपनिषद से निकल रहे हैं ये सारे। ठीक है, फिर आपका संसार जो है, ठीक है, संसार क्या होता है, आपका साइकिल ऑफ बर्थ है। ठीक है, आपका जो साइकिल है आप कह सकते हो, आपका सर्कल है। ठीक है, सर्कल है ऑफ बर्थ। ठीक है, आप फिर से इसी संसार में घूमते रहते हो, तो ये बात है। फिर आपका आता है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष की बात होती है जिसे लिबरेशन बोला जाता है, लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ। और आपका एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नेति नेति। ठीक है, ये नेति नेति क्या होता है, नेति नेति का मतलब होता है नॉट दिस नॉट दैट। अब ये देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडियन फिलॉसफी में जब आया तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी निकली, है ना, इंक्वायरी करने का एक तरीका है। मतलब मैंने बोला, मैं आपने कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने एक आंसर दे दिया आपको, है ना, मैंने आपको आंसर दे दिया तो आपने बोला नहीं ये आंसर सही नहीं है, तो मैंने दूसरा आंसर दिया तो आपने बोला नहीं ये भी नहीं। राइट, तो इस तरीके से खूब इंक्वायरी हो रही है। तो कह रहे हैं नेति नेति, मतलब ना तो ये ना तो वो, है ना, नॉट दिस नॉट दैट। तो इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है वो सारी चीज़ें चलेंगी। फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं पोइट्री की, पॉटरी की। राइट, सो पॉटरी हम देखते हैं आपका जो है यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिल रही है। आपने देखा था कि पहले हमें मिली थी रेड वेयर। ठीक है, रेड वेयर और ऑकरे कलर्ड पॉटरी। तो आपका
अर्ली वैदिक पीरियड में आपको मिलती है एक तो रेडवेयर, ठीक है, और दूसरी आपकी मिलती है ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ठीक है ये। फिर आपको लेटर वैदिक पीरियड में मिलती है पीजीडब्ल्यू, ठीक है, पीजीडब्ल्यू का मतलब है आपका पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, आपको यहाँ पर फोटो भी दिख रहा होगा इस तरीके से। और फिर महाजनपदास के टाइम पर, राइट, और फिर हाँ बीच में एक्चुअली ब्लैक एंड रेड वेयर भी आ गई थी आपकी, ठीक है, BRW, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलेगी बीच में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं BRW, राइट। और फिर आपको यहाँ पर मिलेगी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, तो ये थोड़ी सी और अच्छी होगी, आप दिख रहे हो रिफाइंड है हल्की सी, है ना। तो इसको हम जानते हैं इस नाम से, जैसे NBPW हम कह सकते हैं, राइट। और फिर आपको यहाँ पर पंच मार्क्ड कॉइन्स मिलेंगे, इनकी हम बात करेंगे महाजनपदा पीरियड में, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। हाँ, सो ये PGW साइट्स हमें हस्तिनापुर है, राइट, पूरा दूसरा है आपका अतरंजी खेड़ा और है आपका नूह। तो इन जगहों पर हमें ये सारी पॉटरी हमें मिली है, इससे हमें पता चलता है। क्लियर? चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यार इनका मैं तरीका आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। सो इनका तरीका एक्चुअली क्या है, इनका तरीका क्वेश्चन करने का यहाँ पर ये है कि आपने खुद से यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आपने अपने माइंड में एक बार अटेम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बताता रहूँगा। क्लियर? और ये क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरीके से चलने वाले हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग लेटर वैदिक पीरियड। इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस इंक्रीज हो गई है, तो ठीक है, सोचते हैं कास्ट सिस्टम जो है मोर रिजिड हो गया है, आयरन जो है उसका यूज़ होने लग गया है। तो हम देखते हैं क्या लगता है आपको। तो पहली बात तो सही है, यहाँ पर रिचुअल्स जो हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। कास्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर रिजिड हो गया है। पहले यहाँ पर अनुमति थी कि आप अगर गलती से शूद्र के घर में पैदा हो गए या ब्राह्मण के घर में तो आप बदल सकते हो, अब नहीं बदल सकते। और दूसरा है यहाँ पर जो आयरन जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया है लोगों ने, है ना। तो आपका जो डी है, डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका, इन द लेटर वैदिक पीरियड द किंग्स पावर इंक्रीज्ड बिकॉज किंग्स बिकेम ऑटोक्रेट्स, kings performed grand rituals like Rajasuya and Aswamedh, Sabha and Samiti lost their importance। अब इसमें कौन सा सही है? या बोथ बी एंड सी है? तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जो पावर जो होती है वो तो बढ़ गई है, ठीक है, मानते हैं पावर जो है किंग की बढ़ गई है, लेकिन क्या किंग यहाँ पर ऑटोक्रेट बन गया है? क्या किंग चाहे तो उसने बोला कि इसका सिर काट दो, उसका सिर कट जाएगा? नहीं, इतना भी नहीं हुआ है, इतना भी अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो किंग जो है अभी ऑटोक्रेट नहीं बना है। किंग्स जो है, हाँ डेफिनेटली इन्होंने राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध है, ये सब करना शुरू कर दिया है। अब ये राजसूय या फिर वाजपेयी यज्ञ क्यों करते होंगे? ये लोग लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। अब ऑटोक्रेट जो होता है उसको भाई लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो तो अपनी धुन में रहता है, वो कहता है इम्प्रेस हो या ना हो, है ना, मुझे क्या। तो इम्प्रेस अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है थोड़ी सी। एंड सभा एंड समिति लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। हाँ, ये भी बात सही, हमने देखा था सभा एंड समिति की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। कैटल कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट, आयरन वॉज अननोन, एग्रीकल्चर बिकेम डोमिनेंट, किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी। तो हम देखते हैं यार, आपका जो डी ऑप्शन है, किंगशिप जो है हेरिडिटरी हो गया है, बिल्कुल ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट हो गया है। फिर आपका कैटल जो है अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कैटल इम्पॉर्टेंट नहीं है, है ना, कैटल अभी भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एग्रीकल्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन आयरन अननोन नहीं है, आयरन जान गए हैं। आयरन को ही तो ये लोग क्या बोलते हैं, आयरन को ही तो कृष्ण अयास बोलते हैं ना, है ना, तो ये आपका अननोन नहीं है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका, मैच द फॉलोइंग, समिति, सभा, जनपद, राष्ट्र। तो ये क्या है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्या है, चलो एक बार समझ लो अच्छे से। तो समिति क्या है, सभा क्या है? तो आपने यहाँ पर देखा कि ए का आपका 2 होना चाहिए। समिति जो है वो जनरल असेंबली है ना, जो कि लगभग खत्म हो चुकी है।
सभा जो है आपकी काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी, वहाँ से अब विमेन को अलाउ नहीं किया जाता है। फिर आपका जो जनपद है, मैंने आपको बताया कि जनपद एक टाइप की टेरिटोरियल यूनिट है ना। और राष्ट्र आप समझ सकते हो नेशन है, एक रियल्म है, एक आइडिया है जो निकल के आया है ना, एंटिटी है ऑफ द स्टेट्स। तो जनपद क्या है आपका, जो मतलब एक जन थे उनका पद पड़ गया है वहाँ पर, तो वो जनपद अब कहलाने लग गया है। तो आपका ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलो नेक्स्ट वन, सीएससी का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी। Varna became hereditary, patriarchal families became the norm, women's role in public life increased। तो विमेन का रोल जो है क्या इंक्रीज करेगा, तो हम देखते हैं कि वर्ना सिस्टम डेफिनेटली यहाँ पर हेरिडिटरी हो गया है एंड रिजिड हो गया है। पैट्रियार्कल फैमिलीज जो है वो आपकी नॉर्म बन गई हैं। हाँ डेफिनेटली पैट्रियार्कल सोसाइटी आज भी हमारे यहाँ चलती हैं। विमेन का रोल यहाँ पर बढ़ा नहीं है ना, वो तो और कम हो गया है। तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, with reference to the later Vedic age, consider the following developments: introduction of Krishna Ayas or iron, emergence of Mahajanpadas, and rise of hereditary kingship। ये क्या है, सोचो जरा एक बार। तो आप यहाँ पर देखो, आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपका लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन है आयरन का, डेफिनेटली। राइज है यहाँ पर हेरिडिटरी किंगशिप का, हाँ बिल्कुल सही बात है। इमरजेंस है महाजनपदास का, तो महाजनपदास अभी नहीं आए हैं। महाजनपदास आपके वैसे लेटर वैदिक एज में ही आते हैं, तो इसको भी आप सही बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो जन है उसके बाद आपके बनेंगे जनपद, ठीक है, ये आएंगे आपके क्या जनपद, और फिर आपके आ जाएंगे क्या महाजनपद, ठीक है। तो ये हालांकि हम कह सकते हैं कि ये आपके इसी टाइम पीरियड में ना, महाजनपद इसी टाइम पीरियड में ये बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये तो बात हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं हम, डी है। चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इज लॉस्ट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो कौन सी यहाँ पर है जिसने अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो खो दी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं कि किसने यहाँ पर जो है अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है। तो हम देखते हैं कि सभा अभी भी है, बस विमेन को यहाँ पर नहीं अलाउ किया गया। समिति लगती है लेकिन उसका रेलेवेंस कम हुआ है, राइट। गण जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर विधाता जो है वो आपकी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, ठीक है, वो एकदम ख़त्म सी हो गई है, राइट। तो ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, ये अभी भी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं। इंपॉर्टेंस हाँ कम हो गई है, राइट, यहाँ पर इनकी जो रेलेवेंस है कम हो गई है, लेकिन विधाता जो है वो कतई खत्म हो गई है। चलो नेक्स्ट वन, विच मेटल वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर कौन सा यहाँ पर मेटल है जो यूज़ हुआ है, लेट अस सी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयरन है आपका, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, है ना। आप देखते हो कृष्ण अयास, श्याम अयास। चलो नेक्स्ट वन, the later Vedic period saw the emergence of large kingdoms known as Janas, Mahajanpadas, Janapadas, Rashtras। क्या बने हैं जो लार्ज किंगडम जो बनेंगे, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में पहले तो ये जनपद बनेंगे, ठीक है। तो पहले आप बोल सकते हो कि ये जनपद बनेंगे, हाँ। लेटर वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में तब आपके महाजनपद बनेंगे, ठीक है। अगर ये आपका 1000 के आसपास स्टार्ट हो रहा है, 1000 BCE, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका 700 के आसपास, ठीक है, आपके जो महाजनपदात हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे, और फिर 600 500 के आसपास ये बहुत बड़े बन जाएंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लेटर वैदिक इकोनॉमी। सो लेटर वैदिक इकोनॉमी को कौन अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। इंटायरली पैस्चुरल है, ओनली एग्रीकल्चर बेस्ड है, या फिर एग्रीकल्चर और पैस्चुरलिज्म दोनों चीज़ें हैं, या आपकी ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है। तो अभी इतना भी ज़्यादा नहीं आया है कि आपका यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है। तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपकी एग्रीकल्चर भी है, पैस्चुरलिज्म भी है। कुछ लोग सेटल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन सारे लोग सेटल नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वन, अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लेटर वैदिक टेक्स्ट्स वर कंपोज्ड मेनली इन द वेस्टर्न गंगा यमुना दोआब। ओके, द यूज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर इज एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक फेज। कौन सा यहाँ पर सही है? तो हम तो पाते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर दोनों सही हैं।
हमने देखा यहाँ पर डेफिनेटली आपका PGW जो है वो यहाँ पर डोमिनेट करेगी, है ना, पेंटेड ग्रे वेयर जो है। और दूसरा आप यहाँ पर देखो कि आपका वेस्टर्न गंगा यमुना दोआब जो है यहाँ पर ये चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is correct about the status of women during the later Vedic period? Women could attend and participate in assemblies. Women had complete access to Vedic education. Women were restricted from religious and social life. Women could become priestess in yajnas. तो हम बात कर रहे हैं किसकी, लेटर वैदिक पीरियड की। हालांकि आज के टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड कर रही है आजकल। लेकिन हाँ, विमेन वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, ये बात आपकी सही है। तो ये हमारा हो गया लेटर वैदिक पीरियड। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होगी। ठीक है, जो हिस्ट्री के इंथुजियास्ट हैं पहली बात तो वो ये लेक्चर्स देख सकते हैं। और दूसरे जिनको मतलब लगता है कि हाँ यार हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच में इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इतने क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा दूंगा तो आप डेफिनेटली यार इस पर रिलाई कर सकते हो, है ना। और आपने कंटेंट और प्लस यहाँ पर जो PYQs हैं इनको देख करके इसकी क्वालिटी आप जज कर सकते हो कि ये कोई ऐसी वैसी सीरीज़ नहीं है जो मैं ऐसे ही रैंडम चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद यार पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, राइट। आई एम ऑल्सो हिस्ट्री इंथुजियास्ट थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार करते हैं, राइट। चलो, तो ये तो बात हो गई यहाँ की। और लास्ट में अगेन अगर किसी का कोई डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप 9264922851 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट तक आए हैं तो यार कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना तो मुझे पता चले कि आपने लास्ट तक देखा। और जो मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनका आंसर करो कमेंट में, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले हाँ यार इतने लोगों ने सच में यहाँ पर तक आए, ठीक है, दे आर ऑल्सो वॉचिंग। और लाइक शेयर आप कर ही सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।